सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। कल आपके सामने यह विचार रखा गया था कि ज्ञान और संवेदन में क्या अंतर है। केवल अंतर इतना ही है कि ज्ञान व्यापक हुआ करता है, संवेदन व्यापक नहीं हुआ करता, क्योंकि ज्ञान स्वपर प्रकाशी है। आप सुन रहे हैं, ज्ञान स्वपर प्रकाशी है, अपने आप को भी प्रकाशित करता है और पर वस्तु को भी प्रकाशित करने की क्षमता रखता है। यह ज्ञान की विशेषता है, किंतु संवेदन स्वपर प्रकाशी नहीं हुआ करता, क्योंकि संवेदन जो होता है वह अपना होता है, पराया नहीं। और अपना संवेदन होते हुए भी, स्व का संवेदन होते हुए भी वर्तमान का ही संवेदन होता है। अतीत अनागत का संवेदन संभव नहीं है। ज्ञान हो सकता है, यह अलग वस्तु। हालांकि ये ज्ञान की ही परिणति है। संवेदन ज्ञान से हट करके नहीं, किंतु वह ज्ञान की परिणति होते हुए भी ज्ञान में और संवेदन में वह भिन्न अपना अस्तित्व रख रहा है। कल मध्याह्न में भी चर्चा चली थी इसी विषय को लेकर के। विद्वान लोग भी जो आए थे वह बैठे थे, शायद अभी नहीं आए ऐसा लग रहा है। उसमें भी हमने ये बात रखी थी कि एक ही गुण के द्वारा अनेक कार्य किए जा सकते हैं। और उसमें उदाहरण ये दिया था कि अग्नि दाहक भी है, पाचक भी है, प्रकाशक भी है। किसके द्वारा? उष्ण गुण के द्वारा। अग्नि ईंधन को जलाती है, इसलिए दाहक कहा। दाह परिणामेन ईंधनम दहति इति दाहक अग्नि। और वह अन्न को पचा रही है, पका रही है, इसलिए उसको पाचक कहा है। जठराग्नि के द्वारा भी अन्न पकता है। जो पकाया हुआ अन्न भी जठराग्नि के द्वारा और पकता है। और वह अग्नि उष्ण गुण के माध्यम से ही पदार्थ को प्रकाशित कर रही है। किंतु जिस समय वह अग्नि पदार्थ को प्रकाशित कर रही है, तो वह प्रकाशित करने रूप जो कार्य है वह उष्ण गुण के द्वारा ही हो रहा है, किंतु वहाँ पर पचाने का कार्य नहीं हो रहा है, जलाने का कार्य नहीं हो रहा। तो भिन्न भिन्न जो सामग्री है उसकी अपेक्षा से वह भिन्न भिन्न कार्य देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि संवेदन और ज्ञान, इसमें बड़ा अंतर है। ज्ञान होना अलग वस्तु और संवेदनशीलता ये अलग वस्तु है। ज्ञान सम्यक दर्शन के अभाव में भी रहता है, किंतु उसके अंदर संवेदनशीलता नहीं है। तो संवेदन नष्ट हो गया क्या महाराज? नष्ट नहीं हुआ,
किंतु मोक्ष मार्ग के क्षेत्र में उसका वह ज्ञान काम नहीं कर रहा है। द्रव्य श्रुत समीचीन होने के उपरांत भी वह ज्ञान दूसरे के काम में तो आ रहा है, किंतु स्वयं के हित के लिए वह काम नहीं कर रहा है। अभव्य जीव है जिसके पास 11 अंग का भी ज्ञान होता है, इस प्रकार आगम का उल्लेख है। और उस समीचीन ज्ञान के माध्यम से कईयों का कल्याण उस अभव्य के द्वारा हो रहा है। वह उपदेश दे रहा है, आगम के अनुरूप वह वस्तु तत्व का प्रतिपादन कर रहा है, और उस उपदेश को सुन कर के कईयों का कल्याण हुआ है और हो रहा है, किंतु वह स्वयं का कल्याण उस ज्ञान के द्वारा नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर श्रद्धान का अभाव है। श्रद्धान के बिना ज्ञान में समीचीनता नहीं आ सकती है, और समीचीन ज्ञान होने के बावजूद भी संवेदन अलग वस्तु है। और अध्यात्म ग्रंथों में कुंद कुंद जैसे जो अध्यात्म के प्रणेता हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा कि वस्तुतः संवेदन 2 प्रकार का हुआ करता है, एक सराग स्वसंवेदन और एक वीतराग स्वसंवेदन है। संवेदन का अर्थ महसूस करना, फीलिंग जिसको बोलते हैं, वह सराग स्वसंवेदन का अर्थ वीतरागता के अभाव में जो कुछ भी अनुभव में आ रहा है वह राग के साथ संवेदन हो रहा है, वह सराग स्वसंवेदन माना जाता है। इसलिए संवेदनशीलता बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। आपने देखा होगा समुद्र में करोड़ों नहीं अरबों साल हो गए होंगे, बड़े बड़े पाषाण वहाँ पर समुद्र के तल में हैं, किंतु वह पानी, उस समुद्र के पानी के द्वारा वह भीग गया क्या? वह पाषाण भीगा नहीं, वो समुद्र में डूबा हुआ है, वहीं पर है वो, और कई किलोमीटर हो सकता है उसके ऊपर पानी, कितनी गहराई में है, किंतु वह डूबा हुआ है, वह ऊपर ऊपर से भीगा है, भीतर से भीगा नहीं वो। और जो भीतर से नहीं भीगता है उसके लिए उपदेश लागू नहीं हो सकता, ये ध्यान रखो। हाँ, समझ में आ रहा है? कई लोग तो बहुत प्रफुल्लित मन से कह रहे हैं महाराज हमें समझ में बात आ रही है। इसको बोलते हैं ज्ञान और संवेदन बहुत अलग वस्तु है। अनंत काल व्यतीत हुआ है, कितने बार धर्म श्रवण किया हुआ होगा, कोई उसका हिसाब किताब है क्या? नहीं है। फिर भी प्रतिदिन माइक ला करके रख देते हैं, महाराज उपदेश सुनाओ। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कुल मिला के कि आप भीग रहे क्या? नहीं। हाँ, ताली बजा करके आप भीगते चले जाओ, ये भीगने का अवसर है, मात्र सुनने का अवसर नहीं। सुनाने वाले हमसे भी अच्छे मिल सकते हैं, हाँ, इसमें क्या दिक्कत है? ज्ञान है, कलाएं हैं, ये अलग वस्तु, किंतु कला से हट करके वह संवेदन की बात करने जा रहा हूं। गुणभद्र स्वामी ने एक प्रसंग दिया है, बहुत अच्छा प्रसंग है, प्रासंगिक है, आपके सामने रख रहा हूं। संस्कृत में वह श्लोक है और उसका अनुवाद गुरुदेव ने किया, दोनों रखने का प्रयास कर रहा हूं यदि याद आ जाए। लोकद्वय हितम वक्तुम श्रोतुम च सुलभा पुरा। लोकद्वय हितम वक्तुम श्रोतुम च सुलभा पुरा। दुर्लभा कर्तुम अद्यत्वे वक्तुम श्रोतुम च दुर्लभा कहा। अर्थ यह है उभय लोक की हित की बातें
अनुवाद है, उभय लोक की हित की बातें कई सुनाते सुनते थे, विगत काल में भी दुर्लभ थे, सुनते सुनते गुणते थे। उभय लोक की हित की बातें कई सुनाते सुनते थे, विगत काल में भी दुर्लभ थे, सुनते सुनते गुणते थे। धर्म सुना था कौन सुने अब, वे भी दुर्लभ विरल मिले, और हित पथ पर चलने वाले तो ईद चंद्र सम विरल खिले कहा। बात समझ में आ रही कि नहीं? सोचो, विचार करो। सुनने वाले सुनाने वालों की संख्या कम नहीं है, और विगत काल में भी यह परंपरा है। सुनने की और सुनाने की परंपरा आज की नहीं है, अनंतकालीन यह परंपरा है। किंतु सुन करके गुण कौन रहा है? जिस समय वृषभनाथ भगवान थे उस समय वे अपन थे, और वृषभनाथ भगवान के निर्वाण के पूर्व अनंत काल और पूर्व में चले जाओ, उस समय वे अपन थे। बहुत पुराने आसामी हैं हम। हाँ, क्योंकि वस्तु द्रव्य की आदि नहीं है, न उसका अंत है। द्रव्य उत्पन्न नहीं होता, न मिटता है, किंतु उत्पन्न यदि होता है तो पर्याय ही उत्पन्न होती है और पर्याय ही नष्ट हो जाती है। इसलिए वह द्रव्य कायम है और वह सुनता आया है, और सुनने की ही आदत नहीं, सुनाने की भी आदत है इसकी। सुनते भी थे और सुनाते भी थे, किंतु गुणने वाले कितने लोग थे? बहुत विरल, और ये विगत काल में भी दुर्लभ थे। और वर्तमान में धर्म सुनाता कौन सुने अब, वे भी दुर्लभ विरल। सुनने वाले भी दुर्लभ मिलेंगे और सुनाने वाले भी दुर्लभ मिलेंगे, और हित पथ पर चलने वाले तो ईद चंद्र सम विरल खिले, ऐसा कहा। अमावस्या के पश्चात शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है, और शुक्ल पक्ष के बाद कृष्ण पक्ष प्रारंभ होता है। ये एक एक पक्ष परिवर्तित होते रहते हैं। तो कृष्ण पक्ष का अंत हुआ अमावस्या के दिन, उसके बाद प्रतिपदा आती है, और चंद्रमा की कला देखने को मिलती है नहीं, और वह दूज का चंद्रमा बहुत एक रेखा, प्रत्येक व्यक्ति के लिए वह रेखा देखने को नहीं मिलती। वह ईद चंद्र सम विरल खिले, ईद चंद्रमा का अर्थ दूज का चंद्रमा होता है। वह जिस प्रकार दुर्लभ है, उसी प्रकार हित पथ पर चलने वालों की संख्या बहुत कम है, विरल विरलतम होते चले जा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यह दुर्लभ वस्तु है, और दुर्लभ वस्तु की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो दुर्लभ वस्तु है उसकी क्वालिटी है, और उच्च क्वालिटी की जो वस्तु होती है वह क्वांटिटी में कम ही मिला करता है। एक सज्जन ने गुरुदेव के सामने रखा, महाराज महावीर भगवान के सामने, महावीर भगवान के विषय में सुनते थे। महावीर भगवान का इतना विराट जो सिद्धांत है, और उनकी अनुयायियों की संख्या कम क्यों है? सुन रहे हैं आप सुनिएगा, क्योंकि आपकी कविता भी हमने सुन ली। अब हमारी कविता सुन लो, गद्य में है, पद्य में नहीं। सुनिए आप। उन्होंने ये पूछा कि महाराज महावीर भगवान का सिद्धांत, जियो और जीने दो का जो सिद्धांत है, और उस पथ पर वह स्वयं चल रहे हैं, किंतु उनके उपासकों की संख्या विरल क्यों है? तो उन्होंने उत्तर दिया, उदाहरण के साथ उत्तर दिया। सुनिए आप।
उन्होंने, गुरुदेव ने ये कहा, सबसे दुकानों की संख्या अधिक किसकी है? जगह क्या सब्जी नहीं, अभी तो रुको। पान की दुकान जगह जगह मिलेगी आपको, 10-10, 15-15, 20-20 कदम कदम पर वह पान की दुकान मिलेगी, क्योंकि वह सुलभ है। और उससे आगे बढ़ो धीरे धीरे, हैं? किराना दुकान है, कपड़े की दुकान है, आदि आदि, ये और कम मिलेंगे। और इससे सोने चांदी की दुकान और कम मिलेंगे, और हीरे पन्ना आदि आदि इसके दुकान कम मिलते हैं। उसी प्रकार महावीर भगवान की उपासकों की संख्या कम है, हैं? तोल करके देते हैं क्या? गाजर मूली जैसे तोल करके देते हैं, और तोलने के उपरांत 2-4 और डालो, इस प्रकार मांग भी आती। इस प्रकार हीरे माणिक मोती वगैरह, हैं? उसको दिखाने के लिए नहीं रखते हैं, तिजोरी के अंदर ही रहेंगे वो। ये दुर्लभ इसी को बोलते हैं। 11 अंग तक ज्ञान होने के उपरांत भी उसके अंदर श्रद्धा की किरण नहीं फूट रही है, तो इसलिए आचार्य कहते हैं वह संवेदनशील नहीं है। उसके पास मात्र ज्ञान है, कोरा ज्ञान है। वह ज्ञान दूसरे के काम में तो आ रहा है, किंतु स्वयं के काम में नहीं आ रहा है, क्योंकि दिया तले अंधेरा, ये यहाँ पर बात चरितार्थ होती है। स्वयं तो अंधेरे में है और दूसरे को प्रकाश दे रहा है। उस ज्ञान के माध्यम से विश्व का कल्याण तो हो रहा है, किंतु खुद का कल्याण नहीं हो रहा है। कल्याण जो होता है वह मात्र ज्ञान से नहीं, किंतु जो भीगा हुआ ज्ञान है वही कल्याण के लिए कारण सिद्ध होता है। हमने उदाहरण दिया है, समुद्र में जो पाषाण खंड है वह करोड़ों अरबों सालों से वह समुद्र के तल में है, किंतु वह ऊपर ऊपर से भीगा हुआ है, ऊसई ऊसई, और अंदर जो है वह पाषाण खंड वह सूखा ही मिलेगा। इसीलिए आचार्य कहते हैं कर्तव्य करो, आगे बढ़ो। वो भीगता है तो ठीक है, नहीं भीगता है तो स्वयं भीगते चले जाओ। क्योंकि हमें भीग करके ही कार्य करना है, धर्म ध्यान हमें करना है। गुरुदेव ने एक बार बात कही थी, वो ये है कि तुम्हें धर्म ध्यान करना है और तुम दूसरे के निमित्त से भी धर्म ध्यान कर सकते हो। दूसरा करे तो अच्छी बात है, नहीं करे तो दूसरे के निमित्त से भी हम धर्म ध्यान करते हैं। दूसरे का कल्याण हो, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, और वैर पाप अभिमान छोड़ नित नित नए मंगल गावे, दंगल नहीं, नित नए मंगल गावे कहा है। सुखी रहे सब जीव, सुखी रहे। हालांकि जो सुखी होगा वह अपने पुरुषार्थ से ही होगा। जो पुरुषार्थशील नहीं है उसके लिए मैं कह दूं कि सुखी रहे सब जीव जगत के, नहीं बनता, क्योंकि इस जगत में अभाव भी है। सुखी रहे जीव जगत के, उनका कल्याण होगा क्या? वह सुखी हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, क्योंकि उसका उपादान है ही नहीं। इसके उपरांत भी उसके हित की बात करने में, उसके हित की बात सोचने में हमें कोई घाटा नहीं है। हाँ,
कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि हमारा परिणाम है, उज्जवल परिणाम है। भगवान हमें जिस प्रकार आपके माध्यम से पथ मिला है, उसी प्रकार सभी लोगों के लिए पथ प्राप्त हो जल्दी से जल्दी। बल्कि गुरुदेव ने एक बार ये भी कहा था कि हमसे जल्दी तुम मुक्त हो जाओ तो हमें और आनंद आएगा, मैं बाद में धीरे धीरे आ जाऊंगा। हाँ, क्योंकि आपको जल्दी है ना, जल्दी है तो जल्दी चले जाओ, हम धीरे धीरे आ जाएंगे, टहलते टहलते आ जाएंगे, हम आपके पास पहुंच जाएंगे। क्योंकि पहला और दूसरा क्या वस्तु है, मैं सिद्धांत की बात रखने जा रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। आप सोचेंगे कि संवेदन और ज्ञान की चर्चा चल रही है और आज के तारीख से अनंत काल जिन्हें शुद्ध बन करके समय व्यतीत हुआ है, सुन रहे हैं आप, और आज के तारीख में किसी को मुक्ति मिली है, किंतु संवेदन में एक क्वालिटी है, संवेदन में समानता है। ये नहीं कह सकते कि वो अनंत काल जिनको निर्वाण को प्राप्त करके हो गया है उनको वो ज़्यादा सुखी है, और आज के तारीख में जो मोक्ष प्राप्त कर लिया उनके अपेक्षा से इनको कम सुख है। नहीं, क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि संवेदन वर्तमान का होता है। अतीत में अनंत सुख उन्होंने भोग लिया है प्रति समय, इसके उपरांत भी वर्तमान का ही उन्हें संवेदन होगा। अतीत अनंत काल का संवेदन उन्हें भी नहीं होगा। अनंत सुख का अनुभव करने के बाद भी वर्तमान का ही संवेदन होगा। अतीत की स्मृति, यानी अतीत वह ज्ञान का विषय बनता है और संवेदन का विषय नहीं बन सकता। भोजन के लिए बैठे हैं और सबको मोदक करता लड्डू परोस दिए हैं, सब ले रहे हैं, सब संवेदन कर रहे, एक साथ संवेदन हो रहा है। और मान लो ये कह दे तुम आज खा रहे हो, मैं बरसों से खा रहा हूँ, तुम खाते रहो, संवेदन तो आज ही हो रहा है सबको। कल तुमने जो लिया था वो आज थोड़े संवेदन में आएगा, नहीं आ सकता। इसलिए संवेदन की ओर दृष्टि होनी चाहिए, मात्र ज्ञान की ओर नहीं। संवेदनशील जो नहीं है उसके लिए उपदेश कभी भी लागू नहीं हो सकता, भीगना चाहिए। जो नहीं भीगता है तो उसको आप उपदेश कितने भी बार सुनाओ नहीं भीग सकता। बीज का वपन करना है बिना भूमिका के। भूमिका का अर्थ क्या होता है? कृषक को पूछो, वह ग्रीष्म काल में हल चला करके भूमि को व्यवस्थित करता है, मुलायम कर देता है, फिर बाद में आषाढ़ में जब वह वर्षा प्रारंभ होती है तब वह बीज का वपन करता है। यह उस कृषक की कुशलता मानी जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता बीज अपने पास है तो पाषाण खंड पर उसको बिखेर दो, उसको उगेगा? वो नहीं उग सकता। इसलिए भूमिका की बड़ी आवश्यकता है। सुनाना निषेध नहीं, उपदेश देना निषेध नहीं, किंतु उपदेश का प्रभाव कितने परसेंटेज में पड़ रहा है इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए गहराई की बात उपदेश में नहीं रखी जा सकती, क्योंकि पात्रता अपनी जगह है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं ये जो आगम मिला है, ये आगम जिस किसी के सामने रखने योग्य नहीं, किंतु पात्रता की आवश्यकता है। क्योंकि बिना पात्र का विवेक रखे आप दान देते हैं, आहार दान आप देते हैं ना? हाँ, देते हैं। नवधा भक्ति पूर्वक किसकी करते हैं आप नवधा भक्ति? है पात्र, कोई अपात्र हो तो नहीं करते ना। इसी प्रकार ये आहार दान की बात है, इसी प्रकार ज्ञान दान की भी बात है। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेष
तस्य दानस्य विशेष। ये नहीं कहा कि आहार दानस्य विशेष। जितने भी दान हैं वो दान के लिए पात्र का विवेक रखे बिना हम दान कर नहीं सकते हैं। आप आस्था के साथ सुनने के लिए बैठे हैं, समर्पण भाव आपका देव शास्त्र के गुरु के प्रति है, तभी हम सुनाने के लिए बैठे हैं। नहीं है तो सुनाने से कोई सार नहीं निकलता, क्योंकि सुनने और सुनाने वालों की संख्या कम नहीं है दुनिया में, किंतु गुणने वालों की संख्या बहुत विरल है। इसलिए समर्पण भाव को जागृत करिएगा। श्रद्धान और समर्पण, इन दोनों में भी सामान्य विशेष का अंतर देखने को मिलता है। श्रद्धान का अर्थ विश्वास, बेटे का विश्वास पिताजी के प्रति है, किंतु समर्पण वो अनिवार्य नहीं। वो पिताजी को मान रहा है, किंतु पिताजी की आज्ञा मानने में पीछे हटता है। आज्ञा नहीं मानी तो पिताजी ने डांट लगा दी और गुस्से में आकर के वह बेटा चला गया। तो कब तक, जब गुस्सा उतर जाता है तो पिताजी को ढूंढता ढूंढता आता है वो। इसका अर्थ अभी भी वह पिताजी मानता है, किंतु आज्ञा मानने में उसको कठिनाई होती है। इसलिए श्रद्धान ये सामान्य है, किंतु समर्पण जहाँ है वहीं पर आज्ञा दी जाती है। जहाँ पर समर्पण नहीं है तो वहाँ पर उपदेश दिया जाता है, आदेश नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि आदेश एक बार दिया जाता है, बार बार नहीं। एक बार कोर्ट में जजमेंट एक बार दिया, दोबारा नहीं। दोबारा नहीं। तुम्हें ऊपर जाना हो तो तुम जाओ ऊपर, लेकिन हाई कोर्ट का जो फैसला है, बस एक बार फैसला दे दिया। उसी प्रकार आदेश जो है एक बार होता है, वो उपदेश बार बार भी हो सकता है, किंतु बार बार उपदेश देने के उपरांत भी स्वीकृति नहीं है तो ओम शांति का उपदेश दिया जाता है। ओम शांति का अर्थ क्या? ठीक है, क्या कर सकते हैं हम, कहाँ तक पुरुषार्थ कर सकते हैं आपके लिए। पुरुषार्थ की एक सीमा होती है, उपदेश की एक सीमा होती है, वहाँ तक हम उपदेश देंगे। और यदि मान लो विपरीत वृत्ति वाला है तो उसके लिए ओम शांति के अलावा कोई उपदेश है ही नहीं। महाराज फिर उसका कल्याण कैसा? वो करना चाहे तो, नहीं करना चाहे तो पकड़ पकड़ करके संभव नहीं है। पकड़ पकड़ करके उपदेश दिया नहीं जा सकता। उसके अंदर योग्यता है तो वह स्वयं बिना बुलाए आ जाता है। गुरुदेव कहते हैं मैं बुलाने के लिए नहीं आता, ध्यान रखो, जो कहता हूँ उसको करना हो तो कर ले, नहीं है तो ओम शांति। इसका अर्थ हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं यहाँ पर है। संबंध क्या होता है? आस्था का संबंध होता है। इसलिए उन्होंने यहाँ तक कहा तुम्हारे हित के बारे में मैं सोच रहा हूँ, तुम्हें नहीं सोचना चाहिए। सुन रहे हैं आप? तुम्हारे हित के बारे में मैं सोच रहा हूँ, इसलिए तुम्हें अपने बारे में नहीं सोचना। यदि तुम अपने बारे में सोचोगे, मैं सोचना बंद कर दूंगा। आवश्यकता भी क्या है? हाँ, आवश्यकता क्या है? जो व्यक्ति दूसरे को निर्देशन देने की योग्यता रखता है, उसको निर्देशन देने की कोई आवश्यकता नहीं, ये कहा है। छोटा बेटा है, उसको बार बार संभालने की आवश्यकता है, और वह दूसरे को संभालने की क्षमता रखने लग जाए तो ठीक है, उसको छोड़ देना चाहिए। उसको फिर उसकी उंगली नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि वह दूसरे की उंगली भी पकड़ करके चल रहा है। तो ठीक है, इसमें क्या सहयोग कब तक दिया जाता है? सहयोग तब तक दिया जाता है जब तक आवश्यकता है, अननेसेसरी नहीं, अनावश्यक सहयोग नहीं।
तैरना जब तक नहीं आता है तब तक आप आलम्बन ले लेते हैं कोई भी लकड़ी का आदि आदि का, और तैरना आ गया, बाढ़ में भी तैरने की क्षमता आपके अंदर आ गए, अब आलम्बन की कोई आवश्यकता नहीं, निरालंब होने के लिए कहा है। हाँ, कब तक आलम्बन लेओगे? भवजले पतताम जनानाम युगस्य आदो आलम्बनम, ऐसा कहा है ना महाराज? कहा है तो फिर आप उपदेश देना चाहो क्या मुझे? कहा तो है, किंतु वह आलम्बन कब तक लेगा? जब तक शुक्ल ध्यान प्राप्त नहीं होता तब तक पंच परमिष्टि का आलम्बन लिया जाता है और लेना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। किंतु शुक्ल ध्यान में लीन होने के उपरांत फिर आलम्बन की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि निरालंब हुए बिना वह शुक्ल ध्यान होगा नहीं, और शुक्ल ध्यान के बिना केवल ज्ञान भी संभव नहीं है। केवल ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक हम सहारा लेंगे, सहारा चैनल चलेगा ये। हाँ, सहारा छोड़ेंगे नहीं, ये ध्यान रखो। हाँ, गुरुदेव उपस्थित हो अथवा न हो, प्रत्यक्ष और परोक्ष, जब तक कल्याण नहीं होगा तब तक हम सहारा लेंगे। आप लेना हो तो आपकी मर्जी, हमारी कोई अर्जी नहीं है। जिसको कल्याण करना है, करना चाहता है, वह आलम्बन लेता है और लेना चाहिए। की बात। इसीलिए संवेदनशील हो जाना चाहिए, भीगना चाहिए। नहीं भीगते हैं तो कर्म कटेंगे नहीं। वस्तुतः ज्ञान साधन है, इसके उपरांत भी उसका सदुपयोग यदि नहीं होता है तो कर्म कट नहीं सकते हैं। इसलिए हमने शुरुआत में ही कहा था, अभव्य के पास 11 अंग का ज्ञान होते हुए भी उस ज्ञान के द्वारा वह दूसरे को प्रकाश दे रहा है, किंतु अपनी आत्मा अंधेरे में बैठी है उसकी। सोचो, विचार करो, फिर क्या होगा महाराज? होगा कुछ नहीं, क्योंकि उसका नेचर है, और नेचर परिवर्तित नहीं हो सकता। कभी भी अभव्य भव्य नहीं बन सकता, ना भव्य अभव्य बन सकता, क्योंकि वह नेचर अर्थात प्रकृति। हाँ, प्रकृति कहा कुंद कुंद स्वामी ने, न मुयेदि पैडिम अभवो। अभव्य अपने प्रकृति को नहीं छोड़ता है। हाँ, न मुयेदि पैडिम अभवो सुठो भी अध्यायदून सत्तानी। अच्छे ढंग से वह शास्त्र का अध्ययन भी कर लेता है, फिर भी अपनी प्रकृति को नहीं छोड़ता है, उसका नाम अभव्य कहा है। अभव्य की यह परिभाषा बनाई है, अच्छे ढंग से वह शास्त्र का अध्ययन भी कर ले, फिर भी अपने नेचर को वह छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो सकता। और उदाहरण दिया है, उदाहरण ये दिया है, गुड़ दूध दम पे पिबंता नपन्न या निविसा होती। पन्नग बोलते हैं सर्प को, और उसको आपने क्या पिलाया है? दूध, और उसमें गुड़ डाला है, मीठा मीठा, और दूध पिलाया है, फिर भी अपने विष को नहीं छोड़ सकता। इसको बोलते हैं अभव्य। महाराज, हम किस श्रेणी में आते हैं? हमें आकुलता होने लगी महाराज, तो गुरुदेव कहते हैं जिसको आकुलता हो रही है वह भव्य है, ध्यान रखो। अभव्य को आकुलता नहीं होती, क्योंकि उसके दृष्टि में मोक्ष कोई वस्तु है ही नहीं। मोक्ष से उसको कोई सरोकार नहीं, उसको केवल जो है भोग सामग्री चाहिए, उसके लिए सब कुछ वह करने के लिए तैयार है। जिन लिंग को भी धारण करता है, ज्ञान भी पर्याप्त मात्रा में रखा है, इसके उपरांत भी उसका जो लक्ष्य है, उसका जो टारगेट है, वह मोक्ष नहीं, कर्म निर्जरा, कर्म क्षय के लिए वह उद्यम नहीं कर रहा है। वे केवल संपदा को प्राप्त करने के लिए वह निरंतर कटिबद्ध है। इसको बोलते नेचर, बाय नेचर। सबका अलग अलग नेचर है, क्या कर सकते हैं, सबकी तासीर अलग अलग है।
क्रोध की तासीर अलग है, मान की अलग है, माया की तासीर अलग है, लोभ की तासीर अलग है। अब क्या कर सकते हैं? आत्मा की क्या तासीर है? आत्मा का स्वभाव है ज्ञाता दृष्टा, इसके अलावा कुछ नहीं। कोई भी वस्तु को ग्रहण करना उसका स्वभाव में है ही नहीं। ग्रहण करने का स्वभाव आत्मा का नहीं, मात्र जानने का स्वभाव है उसका। इसको बोलते हैं ज्ञान, सम्यक ज्ञान बोलते हैं। सम्यक ज्ञान होने के उपरांत भी जब तक असंयम की भूमिका में रहता है तब तक उसका आकर्षण पर वस्तु के प्रति रहता ही है। उसके कारण ही उसका विकास रुका हुआ है। विकास करना चाहो तो विकास के लिए जो व्यवधान उपस्थित करता है उसको हटाने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक बाधक कारण का अभाव नहीं करोगे तो साधक कारण का सद्भाव लेकर के करोगे क्या आप? रोग उत्पन्न हुआ है, महाराज दवाई ले लेंगे, दवाई मिल जाएगी। हाँ दवाई तो मिल जाएगी, रामबाण, हाँ रामबाण मिल जाएगी बिल्कुल, किंतु उसके साथ साथ बाधक कारण का अभाव करना पड़ेगा। जिस कारण से रोग उत्पन्न हुआ है उन्हीं पदार्थों का तुम सेवन करते चले जाओ, फिर बाद में रामबाण औषधि ले लो, वह रावण बाण हो जाएगा, रामबाण रहेगा नहीं, वो पक्की बात है। औषधि तब काम करेगी जब अपोजिट जो तत्व है उससे दूर रहना पड़ेगा। दवाई लेते लेते बरसों हो गए, डॉक्टर साहब दवाई काम नहीं कर रही है, दवाई नहीं काम करे तो मेरा माता नहीं काम कर रहा है, वो कहता है दवाई क्यों नहीं काम कर सकती? तुमने क्या किया? दवाई लिए क्या? नहीं नहीं, आपने लिख कर के दिया था ना, उसको ले लिया हमने। जो आपने लिख कर के दिया था उस जो कागज पर, उसी को घोट करके पी लिया। हाँ इसलिए पी लिया हो गया, पी लिया उसको, फिर बस। अरे इसलिए तुम्हारे पास विवेक नहीं। मेरा आशय क्या था उसको पकड़ा नहीं तुमने। हमने ये कहा था ये दवाई लिख करके देता हूँ, तुम ले लेना। कहाँ पर दवाई मिलेगी? मेडिकल में मिलेगी। गए नहीं तुम, उसी को घोट करके पी लिया, तो मैं क्या करूँ? मेरा क्या इसमें दोष है? पंच परमेष्टि में कोई दोष नहीं। पंच परमेष्टि की आराधना करते हुए भी यदि कल्याण नहीं हो रहा है तो पंच परमेष्टि में कोई दोष नहीं, दोष अपने भीतर है, ये ध्यान रखो। हम माला फेर रहे हैं और मन कहाँ घूम रहा है? बाजार में घूम रहा है और माला फेरी जा रही है। माला मात्र फिर रही है और साथ साथ मन भी फिर रहा है। सोचो, विचार करो। पंच परमेष्टि की आराधना करते समय एकाग्र चित्त हो करके और मात्र एक प्रकार से संसार के विच्छेद के लिए यदि प्रभु की आराधना करते हैं तो वह आराधना सार्थक सिद्ध हो सकती है, अन्यथा मात्र ओनली ड्रामा। हाँ, ड्रामा के अलावा संसारी प्राणी ने अतीत में कुछ किया ही नहीं। उसमें मैं भी शामिल हूँ, घबराओ नहीं। हाँ, क्योंकि सबका अतीत अनंत के कोठी में निकला है। हाँ, आराधना की है, किस उद्देश्य को लेकर के की है? यदि कर्म क्षय के उद्देश्य को लेकर के आराधना यदि करते हैं तो यार इस धरती पर क्यों हम रहते हैं? ऋषभनाथ भगवान गए तो उन्हीं के साथ चले जाते ना अपन भी। बड़े बाबा, बड़े बाबा की आराधना करते हो आप। बड़े बाबा जिस समय थे साक्षात, उस समय भी अपन थे। वो चले गए तो अपन रुके क्यों? हमने बड़े बाबा की आराधना नहीं की सही तरीके से, इसलिए रुके हुए हैं। इसलिए स्वयं का दोष है, साधन में कोई भी दोष नहीं। इसलिए बाधक कारण का अभाव करो
साधक कारण का सद्भाव, फिर बाद में कार्य का प्रादुर्भाव होता है, ऐसा कहा है। बाधक क्या है महाराज, आप ही बताओ, हम क्या बताएंगे, आपको मालूम नहीं है क्या है? प्रवचन होने के उपरांत हमारी आज्ञा है क्या आपको जाने के लिए? है नहीं है, फिर जाते क्यों? भेज कौन रहा है? प्रभु के चरणों में बैठ करके पूजन अर्चन करते हो, प्रभु ने बुलाया भी नहीं और भेज भी नहीं रहे, किंतु हम चले जाते हैं, अपने मन से ही चले जाते हैं, ये ध्यान रखो। वो कभी भी भेजते नहीं, न बुलाते हैं, उनका ये काम है ही नहीं। सारे जितने भी सांसारिक कार्य आप लोग कर रहे हैं, इसमें प्रभु की आज्ञा है क्या, मुझे बताओ, जल्दी करो। हैं? है अच्छे क्वालिटी के वस्त्र पहनना, बड़े बड़े हवेली में रहना, इसके लिए प्रभु की आज्ञा मिली हो आपके लिए? कुछ नहीं। और हवेली में भी बैठ करके बोलता क्या है, झोपड़ी का भाग्य खुल गया बोलता है वो। हवेली भी बना करके रहो और झोपड़ी कहो, ये गलत बात है, लेकिन भक्त की भावना है, उस ओर ध्यान हमारा भी है। अब सोचो, विचार करो, अरबों रुपए करोड़ रुपए खर्च करके हवेली में बना करके रहता है और बोलता क्या है, झोपड़ी का भाग्य खुल गया। वो झोपड़ी है क्या? वो कुटिया है क्या? वो कुटिया नहीं है, वो है। कुटिया और झोपड़ी ये हम भी जानते हैं, अंतर, लेकिन भाव इसी प्रकार के होते हैं। तो वस्तुतः संसार के जितने भी हम कार्य करते हैं, उसमें प्रभु का कोई भी आशीर्वाद, उनका आदेश उपदेश है ही नहीं, बल्कि प्रभु ने त्याग का उपदेश दिया है, ग्रहण का नहीं। ये मार्के की बात है। प्रभु ने ग्रहण करने के लिए उपदेश नहीं दिया, त्याग का उपदेश दिया। इसी प्रकार गुरु ने उनको कहा, किसको? मछुआरे को, पहली मछली छोड़ो। महाराज फिर दूसरी लेने के लिए कहा क्या? लेने के लिए कहा ही नहीं, उन्होंने छुड़ाया है, त्याग कराया है, ग्रहण करने के लिए नहीं कहा, क्योंकि बिना कहे ही वह जिंदगी भर ग्रहण करता आया है, हमने छुड़ाया है उसको। राग को छुड़ाया जाता है, ग्रहण नहीं कराया जाता है। छोड़ नहीं पाता, इतना तो छोड़ो, ये कहा जाता है। ये पद्धति है, त्याग की पद्धति है। पात्र को दे करके ही त्याग कराया जाता है, जिसकी जितनी क्षमता है उसके अनुरूप त्याग कराया जाता है, और समर्पण भाव के साथ वह प्रतिज्ञाबद्ध होकर के पालन करता है। वह छोटा सा भी वह नियम, वह संकल्प उसके लिए उन्नति के लिए कारण सिद्ध होता है। आप ध्यान रखो, उसने भी त्याग किया, उसका विकास देखो। धीवरोध ही लिखा गुरुदेव ने, पढ़ो तो सही, हमारा संस्कृत में हिंदी में नहीं है, कोई वादा नहीं, बहुत कठिन। इसको बोलते हैं समर्पण। एक ही बार में वह हाथ जोड़ता है और अपन हाथ नहीं जोड़ते हैं, तर्क करते हैं, इतने से क्या होता है हमारा, ये भी कोई त्याग है क्या? अच्छा तो पूरा छोड़ दो, फिर वो भी नहीं होता है। और जो छोड़ रहा है उसकी प्रशंसा कर देनी चाहिए। मात्र एक 14 के दिन उसने वध का त्याग किया था, चांडाल ने। पढ़ा आपने? पढ़ो थोड़ा सा। हाँ, शिविर बहुत हो चुके हैं, थोड़ा सा रत्न श्रवकाचार पढ़ करके उस कथा को ताज़ा कर लो। जिसने एक चांडाल है और उसने 14 के लिए वध का त्याग किया, उसका इतिहास भी पढ़ो। वस्तुतः उस चांडाल को सर्प ने काट लिया था और परिवार वालों ने सोच लिया ये इस मरण को प्राप्त हुआ है, और उसको उठा करके स्मशान में रख दिया।
और वहाँ पर एक रिद्धिधारी मुनि महाराज ध्यानस्थ थे और औषध रिद्धि के धारी थे, और उनके शरीर से वह स्पर्शित होकर के वह वायु वह हवा वहाँ पर पहुँच गई जहाँ पर वह मृतक शरीर पड़ा हुआ है, और वह जीवित हो गया। वस्तुतः वह मृतक नहीं हुआ था, जहर चढ़ा हुआ था, विषाक्त हो गया था। परिवार वालों ने सोच लिया कि यह वस्तुतः मरण को प्राप्त हुआ है, इसलिए उसको वहाँ पर रख दिया था, किंतु अभी मरण को प्राप्त नहीं हुआ था और वह जीवित हो जाता है। तुरंत वह सोचता है कि मेरा कार्य तो यही है, मैं चांडाल हूँ, मैं जल्लाद हूँ, इसके उपरांत भी एक दिन 14 किले में वध का त्याग करूँगा। इस प्रकार उसने प्रण ले लिया और उसकी परीक्षा हो गई। ऐसी परीक्षा हो गई कि अष्टानी का पर्व चल रहा था और राजा ने ये घोषणा कर दी कि पर्व के दिनों में कोई भी मांस का भक्षण नहीं करेगा, कोई भी वध नहीं करेगा। इस प्रकार उसने घोषणा कर रखी थी, और घोषणा करने के उपरांत भी राजकुमार ने ही वध किया है। और बगीचे में जा कर के, एकांत में जा कर के एक क्या बोलते, हाँ, मेंढा, उस मेंढे का वध करके उसको उसने पका करके उसका भक्षण कर लिया। और वह जान लिया, किसने, माली ने जान लिया। वह पेड़ पर था, देख रहा था ये करता क्या है, पूरा पूरा जान लिया। और उसने अपने पत्नी को बता दिया कि देखो इसने इस प्रकार जो है आज्ञा का उल्लंघन किया है। इस प्रकार वह बात चल रही थी और उतने में ही बात राजा तक पहुंच गई। पहुंचते ही राजा ने कहा, राजा की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला कौन हो सकता है? जिसने उल्लंघन किया उसका पकड़ करके ले आओ। कोतवाल को, सारे राज कर्मचारी को बता दिया, पकड़ करके ले आओ, ले आओ। तो बात समझ में आ गई कि राजकुमार ने वध किया, अब कैसे पकड़ेंगे, कैसे ले जाएंगे। वो भयभीत होने लगे, राजन हम आपको बता नहीं पाएंगे कि किसने वध किया, तुम्हें बताना पड़ेगा, नहीं तो ध्यान रखो तुम्हारे जीवन भी भरोसा नहीं, ध्यान कुछ भी हो सकता है, तुम्हें बताना पड़ेगा। तो धीरे धीरे बताया कि राजन तुम्हारे राजकुमार ने ही वध किया है। राजकुमार ले आओ, अब कुमार नहीं है वो। इसको बोलते हैं पक्षपात का अभाव। चाहे राजकुमार हो चाहे कोई भी कुमार हो, आज्ञा का जो उल्लंघन करता है उसको पनिशमेंट देना है, ये न्याय है। और उसको पकड़ करके ले आओ, उसको दंड दिया जाएगा, मृत्यु दंड। ये घोषणा हो गई, लेकर के आ गए। अब वो मृत्यु दंड देगा कौन? आज्ञा की आज्ञा है, देना तो उसी को। ले आओ, किसको? चांडाल को ले आओ, क्योंकि प्रतिदिन वही देता है। उसको बुलाने के लिए गए तो वो कह रहा है मैं नहीं आ सकता, और पहले से ही कहा था अपनी पत्नी को कोई भी आ जाए तो मना कर देना कि वो घर में नहीं है। तो वो आ गए बुलाने के लिए, कर्मचारी, राज कर्मचारी। कहाँ है? नहीं वो है नहीं, बाहर गया है। बाहर गया कहने से उनने कहा वो अभागा है, यदि आज वह वध कर देता तो उसके बदले में हाँ, आभूषण ये सब मिल जाते हैं उसके लिए। तो पत्नी के मन में लोभ जागृत हुआ। उसने कहा हाँ वो बाहर गए हैं, और इशारा कर रही हाथ से अंदर है, और उसको ले गए। ले जाने के उपरांत राजा के सामने वह निर्भीक होकर के खड़ा हो गया, वह चांडाल, कि वह कहता है कि राजन आप कुछ भी करो, आज तो मैं वध नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा प्रण है। सूर्य पूरब से पश्चिम में उग जाए, पहाड़ चलायमान हो जाए, लेकिन मेरा यह
प्रण या प्रतिज्ञा टूट नहीं सकती। 14 के दिन वध का त्याग किया। राजा कहता है ये भी कोई त्याग है क्या? इन दोनों को पकड़ो, राजकुमार को भी और चांडाल को भी, इन दोनों को मृत्यु दंड देना है। वहाँ पर जाकर के फेंक लो इसको। ऐसे भयानक एक सरोवर है जिसमें बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं, वहाँ पर जाकर के फेंक लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकर के गए और दोनों को फेंक दिया, किंतु राजकुमार को तो नोच नोच करके मगरमच्छों ने भक्षण कर लिया, किंतु उस चांडाल की रक्षा देवों ने आकर के की है। क्यों? यह प्रतिज्ञा है। इसको बोलते हैं प्रतिज्ञा, इसको बोलते हैं संयम, इसको बोलते हैं नियम। एक छोटा सा नियम आपके लिए लग रहा है, किंतु परीक्षा के समय पर पसीना आ जाता है। वह पसीना कुछ भी आ जाए, मरण हो जाए, प्राण निकल जाए, फिर मिल जाएंगे, लेकिन ये व्रत भंग हो जाए तो वह भंग करने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। इसको बोलते हैं समर्पण भाव। और वह सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है और उसकी रक्षा होती है देवों के द्वारा। इसलिए हमारा इतना ही संक्षेप में कहना है कि कौन क्या कहेगा, हमारी रक्षा कौन करेगा, हमें आपत्ति आ रही, विपत्ति आ रही। अरे आपत्ति विपत्ति तो कर्म के उदय में आया करती है, किंतु जिसके हृदय में धर्म है वो देव भी आकर के उसकी रक्षा करते हैं। रक्षा की चिंता मत करो, स्वयं की रक्षा की चिंता मत करो, दूसरे की रक्षा करते चले जाओ, तुम्हारी रक्षा ऑटोमेटिक होती चली जाएगी। हाँ, गुरुदेव ने ये कहा है कि दूसरे के लिए रोना धर्म ध्यान है। समझ रहे हैं आप? दूसरे के लिए रोना धर्म ध्यान और अपने लिए रोना आर्त ध्यान कहा है। भगवान के सामने हाथ जोड़ करके आप लोग रोते हैं, भगवान ऐसा कौन सा कर्म आ गया। अरे भैया, पड़ोसी के पास भी कर्म टूट रहा है, उसके पास उसके दुख को दूर कर लो, तुम्हारा दुख तो ऑटोमेटिक दूर हो सकता है। ये हो गई संवेदना। इसको बोलते हैं संवेदनशील होना चाहिए, भीगना चाहिए। उपदेश बहुत सुन लिए हैं, सुनाते चले जाएंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि हमें कोई घाटा है ही नहीं। हमें धर्म ध्यान करना है, तुम्हारे निमित्त से कर लूँगा, हमें क्या दिक्कत है। आप लाका भवन में आते चले जाओ, आपके निमित्त से मैं धर्म ध्यान कर लूँगा, और आपको यदि लाभ हो जाए तो आपसे भी मुझे ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये ध्यान रखो। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तुते। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की बोलिए आचार्य।